हेलो एंड वेलकम गाइस। तो स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज का डेट है 31 और आप लोगों में से कितने लोगों ने अप्रैल अटेम्प्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और कितने लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं, वो लोग कमेंट में बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने क्लास 12 से रिलेटेड थोड़ी सी बात। तो इसमें हुआ मतलब बताना चाहता हूँ मैं कि जब मैंने वीडियो बनाना रेगुलर और इस पे अपलोड करना स्टार्ट किया था 3 महीने पहले। तो उसमें मैंने जिस दिन से मैंने रेगुलर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया था उससे एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपनी क्लास 12 के बारे में कुछ बात की थी। उसमें मैंने बताया था कि जो मेरे क्लास 12 की परसेंटेज थी वो 75% की क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो मैंने उस टाइम पे सोचा था कि मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा और सारी चीज़ें करता रहूँगा, लेकिन उस टाइम पे वही एक वीडियो बनी थी और उसके बाद 2-3 दिन तक वीडियो नहीं बना पाया था और फिर मैंने कुछ दिन बाद उसे डिलीट कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने वही एक हफ्ते बाद रेगुलर वीडियोस डे 1 से बनाना स्टार्ट किया था। तो अब क्योंकि बोर्ड की डेट भी आ चुकी है, जो कि होने वाला है शायद 18 से, मतलब हम लोगों का है। तो इस बार फिर मैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहा हूँ, जिसमें मैंने सेलेक्ट की हैं 3 सब्जेक्ट्स जो हैं मेरे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और इन्हीं तीनों सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स जो थे वो कम हुए थे। तो इस बार के जो बोर्ड्स के स्टूडेंट होंगे उन्हीं के साथ मैं भी एग्ज़ाम दूंगा अपना इम्प्रूवमेंट का। और अगर करेक्ट परसेंटेज की बात करूं तो मेरे आए थे 66%। और ऐसा नहीं है कि मतलब जिस मतलब इसमें ऐसे नॉर्मली जितने मेरे दोस्त हैं सभी लोगों के लगभग किसी के आए थे 73 के आसपास, किसी के आए थे 74 के आसपास, किसी के आए थे 70 के आसपास। मतलब मेरे जो परसेंटेज हैं वो 70 भी नहीं क्रॉस कर पाया। तो ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझे इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा 75% क्राइटेरिया को क्वालिफाई करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूँ कि जो मेरी प्लानिंग रहने वाली है, कौन कौन सी चीज़ें मैं कैसे पढ़ने वाला हूँ। और आप लोग भी इसमें कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को कोई सजेशन देना हो, कोई बात बतानी हो कि मैं इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकता हूँ। तो आज तो मैंने क्या किया, जो तीनों सब्जेक्ट हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं तो सभी के चैप्टर्स के नाम लिख चुका हूँ और कितने कितने नंबर्स के होने वाले हैं वो सारी चीज़ें भी लिख चुका हूँ। तो मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले है फ़िज़िक्स। तो फिज़िक्स में हैं 14 चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स के नाम लिख चुका हूँ और मार्किंग भी कर चुका हूँ। जैसे कि सबसे पहले बात करूँ अगर 3 चैप्टर्स की, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों को मिला के आएंगे 16। उसके बाद मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इन चारों चैप्टर से आएंगे 17 मार्क्स। और उसके बाद ये जो 3 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक्स, इससे आने वाले हैं 18। और उसके बाद ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स और न्यूक्लियाई, इससे आएंगे 12। और सेमीकंडक्टर से आएंगे 7 मार्क्स। उसके बाद केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में है टोटल 10 चैप्टर्स। तो इसमें सॉल्यूशन से 7, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 9, केमिकल काइनेटिक्स में 7, डी एंड एफ ब्लॉक में 7, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 7, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में 6, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में 6, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 8, अमाइंस में 6 और बायोमोलिक्यूल्स में 7। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में है 3 चैप्टर, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, उससे आने वाले हैं 23। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं 14 और जो बच रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे आने वाले हैं 33 मार्क्स। और उसके बाद आता है मैथ्स। तो मैथ्स में हैं टोटल 13 चैप्टर्स। तो इसमें से पहले रिलेशन एंड फंक्शन
और ITF इन दोनों से 8, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से 10, उसके बाद पूरा कैलकुलस का पार्ट, उसके बाद आ जाओ वेक्टर और ज्योमेट्री से 14, और लीनियर प्रोग्रामिंग से 5 मार्क्स एंड प्रोबेबिलिटी से 8 मार्क्स। तो प्रॉब्लम ये है कि कैलकुलस से आधा पूरा 50% का क्वेश्चंस आएंगे। तो कैलकुलस में मैंने पढ़ा, मतलब मैंने बोला था कि मैंने मेंस में पढ़ा नहीं था। मैंने पढ़ा नहीं था इन द सेंस मैंने थ्योरी कंप्लीट की थी लेकिन मैंने क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस किए थे। तो जो भी मेरे पास थ्योरी होगी पुरानी वाली और जो इस बार मैंने बनाई थी उन सारे से मैं थ्योरी रिवाइज करूँगा और इसके PYQ लगाऊँगा। तो अभी उस पर थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आ जाता हूँ फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स में मेरे पास एक बुक है जो मैंने ख़रीदा था, तो उससे मैं थ्योरी पढ़ूँगा और उसके बाद एक मिनट। तो देखो अब इंडिविजुअली बात करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं फ़िज़िक्स में। तो फ़िज़िक्स में थ्योरी की अगर बात करूँ तो थ्योरी में मेरे पास एक बुक है, थ्योरी मैं वहाँ से पढ़ूँगा और उसके बाद आ जाते हैं अब क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस पे सबसे पहले है डेरिवेशन, पूरी जो डेरिवेशन है उसका एक चैनल है, उसके लिए एक चैनल है, तो अभी मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले थ्योरी पढ़ूंगा, उसके बाद डेरिवेशन तो एक ही वीडियो में पूरी चीज़ें हैं वो हो जाएंगी। क्वेश्चन में सबसे पहले जो एनसीईआरटी में जो चैप्टर ख़त्म होता है उसके लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस ख़त्म करूँगा और उसके बाद ख़त्म करूँगा मोस्ट रिपीटेड PYQ। मोस्ट रिपीटेड PYQ ख़त्म करूँगा जो कि है आंसू सर के यूट्यूब चैनल से। फिर बात करता हूँ केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में मतलब जो बोर्ड्स की केमिस्ट्री होगी और JEE मेंस की केमिस्ट्री होगी दोनों इसी से हो जाएगी, वो एनफ होगा। तो केमिस्ट्री में नॉर्मली बुक से थ्योरी पढ़ूँगा, बुक से थ्योरी ख़त्म करूँगा और उसके बाद बुक के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको ख़त्म करूँगा और उसके बाद फिर वही जो मोस्ट रिपीटेड PYQs होंगे वो ख़त्म करूँगा। फिर अब आ जाता हूँ मैथ्स पे। तो मैथ्स में इन सारी चीज़ों में जिस पे भी मैं बात कर रहा हूँ किसी में भी मैं वीडियो लेक्चर से कोई भी चीज़ें नहीं ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें पढ़ चुका हूँ। तो वीडियो देखना यानी कि टाइम वेस्ट। उसके बाद फिर आ जाते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में जो भी मेरे पास पुराने नोट्स हैं उससे थ्योरी ख़त्म करूँगा और उसके बाद अगर मैं इसमें क्वेश्चंस की बात करूँ तो अभी मैं इसमें कहाँ से क्वेश्चन करने वाला हूँ उसमें एग्जैक्टली कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं NCERT से क्वेश्चंस करता हूँ तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और टाइम कम है, तो मुझको सेलेक्टिव नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करने हैं ताकि मुझको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो इसमें अभी आंसू सर के ही चैनल पे एक और सर हैं वो पढ़ाते हैं, तो वो कराए हैं मोस्ट रिपीटेड PYQs मैथ्स में। तो पहले उसको ख़त्म करूँगा थ्योरी को ख़त्म करने के बाद, और कल देखूँगा कि अभी इसमें और कई रिसोर्सेज को खोजूँगा, देखा जाए क्या पॉसिबल हो पाता है। अगर आप लोग को इसके बारे में पता होगा तो आप लोग कमेंट में बताना ताकि मैं उसको जल्दी से ख़त्म कर पाऊँ। तो ये हो गई बात फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ्स की। और मेंस का प्रिपरेशन की बात करता हूँ कि अगर बोर्ड्स में करूँगा तो मेंस में क्या ही टाइम बचेगा, क्योंकि जो बोर्ड्स का एग्ज़ाम है वो आई थिंक ख़त्म होगा, लास्ट एग्ज़ाम होगा मैथ्स का तो वो होगा 8 मार्च को शायद। 8 मार्च को शायद बोर्ड्स का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद तो यही बस मार्च ही बचेगा, उसके बाद अप्रैल हो जाएगा, एग्ज़ाम आ जाएगा JEE मेंस सेकेंड अटेम्प्ट का। तो इस मतलब जो थ्योरी मैं पढ़ने वाला हूँ, फिज़िक्स की थ्योरी की बात करूँ तो वो तो बोर्ड की थ्योरी है जो कि बुक से पढ़ूँगा, लेकिन बीच बीच में मैं जो मेरे JEE मेंस के लिए जो नोट्स बनाए हैं मैंने उसको रिवाइज़ करता रहूँगा। केमिस्ट्री में NCERT को फॉलो करूँगा
तो बोर्ड्स भी हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा, लेकिन इन वही सेम वे जाएगा। फिज़िक्स का जो भी मेरे पास पुराने नोट्स है उसको रिवाइज़ करता रहूँगा। और मैथ्स में तो ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन है नहीं, तो इस बार जो बोर्ड्स पे अगर ज़्यादा जो कैलकुलस है ये सब पढ़ूँगा तो उसका मेंस में थोड़ा सा एडवांटेज देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आसान है तो वो कर सकता हूँ। तो ये चीज़ तो दोनों के लिए ही मेरे लिए फ़ायदा करेगी। तो अभी वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो रही है और अभी मैंने इतना ही सोचा है और कल मैं डेरिवेशन ख़त्म करूँगा। हाँ, और एक चीज़ मैं भूल गया कि कहाँ कहाँ से मैं करने वाला हूँ, तो 1 मिनट दिखा देता हूँ वो। तो आ जाओ। तो देखो, सबसे पहले मैथ्स में इन सर को फॉलो करूँगा। इसमें है इनके क्वेश्चंस यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्लास 12th मैथ्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, यहाँ से ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आशु सर का वेकअप सीरीज़, इसमें आशु सर भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए हैं बोर्ड्स के, ये दोनों टीचर हो गए। और उसके बाद जो फिजिक्स का डेरिवेशन है इन सर से करूँगा, जो कि 2 मंथ हुआ वीडियो अपलोड किए हुए, और वीडियो का लेंथ है शायद 4 आवर्स। 1 मिनट। तो देखो, वीडियो का लेंथ है 4 आवर्स। तो अभी तो मैंने इन्हीं सारी चीज़ों को देखा है। तो अगर आप लोगों को कोई और चीज़ें पता होंगी तो आप लोग कमेंट करना। बाकी होप करेंगे सब पॉजिटिव हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।